नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 14 जुलाई 2025 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन का खिताब जैनिक सिनर ने किसे हरा करके जीता। साथियों, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है टेनिस से संबंधित। टेनिस को लॉन टेनिस कहा जाता है। लॉन टेनिस टूर्नामेंट में सबसे फेमस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरू होता है और लास्ट में यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो अभी हाल ही में तीसरा वाला, वर्ष का तीसरा विंबलडन ओपन हुआ है। इस विंबलडन ओपन में जैनिक सिनर ने जीता है एकल खिताब। यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं, और कार्लोस अल्कराज को हराया है। विजेता कौन? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर विजेता किस देश के पूछ देगा? तो इटली देश के। और कार्लोस अल्कराज किस देश के? स्पेन देश के। कार्लोस अल्कराज उपविजेता रहे और विजेता जैनिक सिनर। कौन सा टूर्नामेंट था? विंबलडन टूर्नामेंट था। इसमें अगर पूछ दे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, उत्तर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक ने महिला एकल जीता। ईगा स्वीटेक किस देश की हैं? पोलैंड देश की हैं। कुछ और डिटेल याद रखे रहिएगा। ग्रैंड स्लैम साथियों 4 होता है वर्ष में। ये चारों को थोड़ा सा याद रखिएगा कुछ बातें। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी संपन्न हो गया, सबसे पहला वाला था, वर्ष के आरंभ में होता है। इसमें अगर पूछे पुरुष एकल और महिला एकल, तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन जैनिक सिनर ने जीता। और महिला में मैडिसन कीज, मैडिसन कीज यूएसए की हैं, इन्होंने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल। इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, जो क्ले कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन। इसमें पुरुष एकल का जीता था कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज स्पेन देश के। और महिला महिला एकल का फ्रेंच ओपन किसने जीता पूछे तो कोको गफ। कोको गफ ये भी यूएस की है, यूएसए की है। कोको गफ ने फ्रेंच ओपन महिला एकल जीता। और अभी विंबलडन जो हुआ है इंग्लैंड के लंदन में, विंबलडन इसको जीत लिया जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर जो इटली के हैं, और हराया उन्होंने कार्लोस अल्कराज को। महिला एकल में जीत लिया है ईगा स्वीटेक ने। ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। साथियों, ये जो ग्रैंड स्लैम विजेता है, इनका नाम याद रखिएगा और इनका देश परीक्षा में पूछ देता है। चौथा जो बाकी है वर्ष के अंत में 2025 के अंत में होगा, उसका नाम है यूएस ओपन। इसका परिणाम आना बाकी है अभी। बाकी वर्ष के तीनों कंप्लीट हो गए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जैनिक सिनर ने जीता पुरुष एकल का, और महिला एकल का मैडिसन कीज ने जीता अमेरिका की। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल जीता, और महिला एकल में कोको गफ ने जीता। विंबलडन ओपन जो अभी संपन्न हुआ है, उसको पुरुष वाला एकल जैनिक सिनर ने जीता, और महिला एकल ईगा स्वीटेक ने जीता है। अच्छा, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम पूछता है तो विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। हरे घास पर कौन सा खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है। क्ले कोर्ट का बादशाह किस खिलाड़ी को कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। याद रखिएगा, क्ले कोर्ट का बादशाह राफेल नडाल को कहा जाता है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की यात्रा की? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में यानी कि 14 जुलाई 2025 को द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य की यात्रा पर है। यहाँ पर कटक और भुवनेश्वर वो जाएंगी। कटक व भुवनेश्वर यहाँ जाएंगी। और कलिंगा पुरस्कार, उड़ीसा का सबसे बड़ा पुरस्कार कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। अभी अनाउंस नहीं हुआ है किसको दिया गया, ये प्रदान करेंगी। कटक में साथियों रावेंसा विश्वविद्यालय है। रावेंसा, रावेंसा विश्वविद्यालय कटक में है। यहाँ पर दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर में एम्स है, एम्स भुवनेश्वर, यहाँ के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी।
एम्स और राजनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। दीक्षांत समारोह में भाग लेने का वजह है साथियों, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो चांसलर होता है, चांसलर मतलब कुलाधिपति, कुलाधिपति वो राष्ट्रपति होता है, और विश्वविद्यालय में जो मुखिया होता है उसको वाइस चांसलर कहते हैं। ऐसे ही राज्य विश्वविद्यालय का जो चांसलर होता है वो राज्यपाल होता है। जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय, जौनपुर विश्वविद्यालय, वहां के चांसलर राज्यपाल होंगे, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां के चांसलर राष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति चांसलर के रूप में कटक और भुवनेश्वर के दीक्षांत समारोह में जा रही हैं। तीसरा करंट अफेयर देखिएगा, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज है साथियों, इंटरनेशनल प्राइज है। लीला अबू लेला, लीला अबू लेला, अभी हाल ही में इनको पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार साथियों लंदन से प्रदान किया जाता है, लंदन से दिया जाता है। पिंटर नाम के एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता थे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्हीं के नाम पर पिंटर पुरस्कार दिया जाता है। और लंदन की एक सोसाइटी है, उसका नाम है पेन सोसाइटी, इसी के द्वारा दिया जाता है। लंदन की पेन सोसाइटी के द्वारा पिंटर जी के सम्मान में, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, पेन पिंटर पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ये जो लीला अबू लीला हैं, ये पूछे किस देश की हैं तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह सूडानी स्कॉटिश महिला हैं, सूडानी स्कॉटिश महिला हैं, यानी कि सूडान की, मूल रूप से सूडान की हैं और रहती है स्कॉटलैंड में, इसलिए इनको कहा जाएगा सूडानी स्कॉटिश महिला हैं। लीला अबू लीला, पेन पिंटर पुरस्कार। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, प्रोटीन गति को डिकोड करने वाली दवा को खोजने के लिए एक एआई सिस्टम बायो एमू किसने लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई सिस्टम लॉन्च किया, नाम है उसका बायो एमू, बायो एमो लिखा हुआ है यहाँ ऊपर भी। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? यह प्रोटीन गति को डिकोड करने वाली जो दवा होती है उसको खोजेगा, प्रोटीन का जो स्पीड होता है उसको डिकोड करने वाली दवा को खोजने का काम करेगा बायो एमो। इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अगर पूछ ले, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ तो सत्या नडेला जी हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर 1975 में बिल गेट्स। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, चरण पादुका योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। साथियों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। इन्होंने घोषणा की कि 2005 की जो चरण पादुका योजना है वह फिर से शुरू हो रही है। इसका मतलब कि चरण पादुका योजना 2005 में शुरू हुई थी पहली बार, फिर से छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना शुरू की गई है। यह साथियों तेंदू पत्ता होता है, तेंदू पत्ता, बीड़ी का पत्ता, जिससे बीड़ी बनता है। बीड़ी पत्ता को कलेक्ट करने वाले यानी कि संग्राहक जो होते हैं, इनको बटोरने वाले, इनको कलेक्ट करने वाले जो संग्राहक होते हैं, इनको एक जोड़ी फुटवियर देने से संबंधित यह योजना है। यानी तेंदू पत्ता का जो संग्रहण करते हैं, कलेक्शन करते हैं, जो बीनते हैं लोग पत्ता को, उनको एक साल में एक जोड़ा फुटवियर प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, चरण पादुका योजना। छठा करंट अफेयर देखिएगा, सेपेकैट जगुआर विमान किन दो देशों की कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है? जगुआर के बारे में है, और ये सेपेकैट जगुआर है। इसका निर्माण साथियों इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों मिलकर के करते हैं। अभी चर्चा में क्यों आ गया देखिएगा, बड़ा खास प्रश्न है। सेपेकैट जगुआर अभी हाल ही में साथियों चूरू एक जगह है, चूरू राजस्थान में, वहां पर हमारी सेना का, एयरफोर्स की सेना का सेपेकैट जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे 2 पायलट का डेथ हो गया, 2 पायलट की डेथ भी हो गई। किस विमान से थे वो? जगुआर विमान, सेपेकैट जगुआर विमान, जो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है, दोनों देशों की कंपनियां मिलकर के बनाती है।
एकमात्र ये घटना नहीं साथियों, अभी एक साल के भीतर एक साल में 3 दुर्घटना हो गया सेपेकेट जगुआर विमान का, 3 दुर्घटना हो गया। और एक दशक मतलब कि 10 साल में 12 दुर्घटना हो गया इस जगुआर विमान का। इसलिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर जगुआर विमान इतना दुर्घटना क्यों हो रहा है। इसलिए करंट में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है, डाटा आप याद रखिएगा। चूरू राजस्थान में अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जगुआर विमान। किस देश के द्वारा बनाया जाता है सेपिकेट जगुआर? तो इंग्लैंड और फ्रांस। साथियों, फ्रांस की ही कंपनी है डसल्ट एविएशन, जिसके द्वारा राफेल विमान भी बनाया जाता है। राफेल विमान फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। 7वां करंट अफेयर देखिएगा, विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 महाराष्ट्र राज्य में लागू हुआ। इसके तहत किसको छूट मिली है? उत्तर हो जाएगा पत्रकार और राजनेताओं को इस कानून के तहत छूट मिली है। साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने 2024 पब्लिक सेफ्टी बिल को पास कर दिया, अधिनियमित कर दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर संविधान के खिलाफ बातें करेगा, संविधान के विरोध में आंदोलन करेगा, कोई भी उसकी गतिविधि संविधान के खिलाफ अगर होगी तो उसको जेल की सजा हो जाएगी। तमाम उसमें धाराएं हैं। लेकिन इस कानून के तहत अपवाद है, 2 लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी। कौन 2? तो पत्रकार और राजनेता, इन लोगों को अपवाद माना गया है। इस कानून में इनको छूट मिली है। विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 किस राज्य ने लागू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने लागू किया है। इतिहास में साथियों हम पढ़ते हैं, इतिहास में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों क्रांतिकारियों ने, इन महान क्रांतिकारियों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वहां पर उस असेंबली में उस समय कौन सा बिल पारित हो रहा था, किस पर चर्चा हो रही थी? तो वहां पर भी इसी नाम से बिल था। इतिहास में घटना याद आया तो हम सोचा आपको बता दे। यूपीएससी या लोक सेवा आयोग अब कोरिलेट करा करके क्वेश्चन को ज्यादा पूछता है। तो वहां पर भी साथियों पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंके तो उस दौरान केंद्रीय असेंबली में कौन से 2 विधेयक पर चर्चा हो रही थी? तो पब्लिक सेफ्टी विधेयक और ट्रेड डिस्प्यूटेड बिल। 8वां और अंतिम करंट अफेयर है साथियों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? उत्तर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। अभी हाल ही में सीनियर आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा जी को आरपीएफ का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। डीजीपी मतलब कि डायरेक्टर जनरल। आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। और यह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हो गई, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी देश की पहली महिला आरपीएफ की महानिदेशक कौन बनी? तो सोनाली मिश्रा बनी है। अच्छा, अगर पूछे रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो ये भी अभी हाल ही में बने थे, सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। अगर पूछे रेल मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे देश के, रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। कुछ बातें रेलवे के बारे में याद रखिएगा। रेलवे के बारे में, हमारे देश में पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। किस गवर्नर जनरल के समय में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेल चली। कहां से चली थी? बंबई में बोरी बंदर जगह है। बंबई में बोरी बंदर जगह से ठाणे के बीच देश की पहली रेल चली थी। कितने दूरी तक चली थी? 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। 3 इंजन कौन थे? सिंधु, साहब और सुल्तान। देश की जो पहली रेल चली थी उसमें 3 इंजन थे, सिंधु, साहब और सुल्तान। देश की इस पहली ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। देश की इस पहली ट्रेन में 400 यात्री सवार थे और 14 बोगियां थी, 14 डिब्बे थे। देश की पहली जो ट्रेन थी उसमें 14 डिब्बे थे और 400 यात्री सवार थे। ये सारा डिटेल याद रखिएगा।
साथियों आज 8 करंट अफेयर की घटनाक्रम हमको मिली है। पीआईबी की वेबसाइट, द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और भी कई यूट्यूब चैनल का अध्ययन करने के बाद हमको 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो मिला है उसको हमने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया और उसका स्टैटिक जीके भी बता दिया। साथियों कभी कभी हम लोग को 15-16 करंट अफेयर मिलेगा, कभी 10 मिलेगा, कभी 8 मिलेगा, लेकिन डेली जितना करंट अफेयर बनेगा वो आपको इस चैनल पर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। साथियों कैसा लगा आज का वीडियो क्लास कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों छोटे भाइयों तक अपने चैनल को पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।